नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PHR वॉइस चैनल पर। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के सम्मान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। ऐसे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी विवाह कब है, इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। साथ में यह भी जानेंगे कि इस दिन क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। आइए जानते हैं तुलसी विवाह कब है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 पर होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:40 तक है। आप चाहे तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। अब जानते हैं कि तुलसी विवाह की पूजा विधि के बारे में। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। गमले को गेरू से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। दोनों चौकियों के ऊपर मंडप सजाएं। अब एक कलश में जल भरकर रखें। उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर शालिग्राम व तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली या कुमकुम से तिलक करें। साथ तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी आदि चीजों से तुलसी का श्रृंगार करें। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी के साथ परिक्रमा करें। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम की आरती करें। उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। साथ ही प्रसाद सभी में वितरित करें। आइए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का महत्व क्या है। मानना है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के सम्मान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या ना हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य जरूर कमाना चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न कराता है उसको मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं और साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जानते हैं तुलसी विवाह पर क्या करना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम से अवश्य करें। ऐसा करने से आपको तुलसी माता के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। जिन लोगों के यहाँ कोई भी संतान नहीं है उन्हें तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। तुलसी विवाह के दिन घर में चांदी की तुलसी का पौधा लाना भी अत्यंत शुभ होता है, इसलिए छोटा सा चांदी का तुलसी का गमला अवश्य लेकर आएं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी का विवाह करने के बाद मंदिर में उस तुलसी का दान कर दें और नई तुलसी घर लाएं। तुलसी विवाह के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि बिना चुनरी तुलसी का विवाह का फल प्राप्त नहीं हो सकता। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे में जल अवश्य चढ़ाएं।
तुलसी विवाह के दिन तुलसी का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु और माता पार्वती, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तुलसी विवाह के दिन छोटी छोटी कन्याओं को कुछ मीठा अवश्य खिलाएं। कुंवारी कन्या तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे को सजाएं तथा तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी व चूड़ियाँ चढ़ाएं। इससे आपके मन चाहे वर की प्राप्ति होगी। अगर किसी कन्या की शादी में रुकावट आ रही तो उसे तुलसी के पौधे पर श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाकर किसी भी ऐसी लड़की जिसका विवाह होने वाला हो उसे भेंट करना चाहिए। इस दिन अगर आप किसी गरीब कन्या के विवाह में अपना योगदान देते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तुलसी विवाह के दिन कुंवारी कन्या को तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके आसपास से नकारात्मकता दूर हो जाती है। तुलसी की परिक्रमा करें और दीपक जलाएं। अगर आपकी शादी में अड़चन आ रही है तो आपको तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी के 3 बार चक्कर लगाने चाहिए। अगर आप तुलसी की परिक्रमा उसके चारों ओर घूमकर नहीं कर सकते तो आप जहाँ खड़े हो तथा जहाँ से तुलसी को जल चढ़ा रही हो वहीं पर 3 बार गोल गोल घूमें। आपको तुलसी पर सुबह शाम घी का दीपक जलाना चाहिए। यदि आप ऐसा नियमित नहीं कर पा रहे तो तुलसी विवाह के दिन आपको अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पानी से स्नान करें। तुलसी विवाह के दिन आपको तुलसी के पानी से नहाना चाहिए। इसलिए आपको नहाने के पानी में तुलसी के 7 पत्ते डालने चाहिए और तुलसी के पानी से स्नान करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। तुलसी पूजन में भगवान को शकरकंद, सीताफल और इसी के साथ भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं और उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। सुखी विवाह जीवन के लिए यह उपाय करें। अगर आपके व्यवहारिक जीवन में कई सारी परेशानियां चल रही तो तुलसी विवाह के दिन कुछ खास उपाय जरूर करें। इसके लिए पति पत्नी को किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर यह संभव नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर लें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच चल रहा मनमुटाव खत्म हो जाता है। तुलसी के पत्तों को साफ पानी में डालें और कुछ देर रखने के बाद पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। तुलसी के पत्तों को कभी भी एकादशी और द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के उपाय करने के लिए हमेशा इसके 2-3 दिन पहले ही तुलसी के पत्ते इकट्ठा कर लें या अपने आप टूटकर गिरे पत्तों का इस्तेमाल करें। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल वस्त्र और 16 श्रृंगार अर्पित करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस दिन पति पत्नी को एक साथ तुलसी विवाह में भाग लेना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आप तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी और भगवान शालिग्राम का विवाह न भी कर पाए तो जहाँ भी तुलसी विवाह हो रहा है वहाँ जाए या फिर मंदिर में जाकर तुलसी माता को लाल चुनरी और 16 श्रृंगार अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में चल रही खटपट दूर होती है। इस दिन तुलसी के गमले में शालिग्राम जरूर रखें और तिल चढ़ाएं। तुलसी और शालिग्राम को तिलक लगाएं और उसके बाद पूजा करने के बाद किसी भी चीज के साथ 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करें और पूजा में मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद सभी को वितरण करके पूजा खत्म हो जाने के बाद शाम को भगवान विष्णु नींद से जगाने का आह्वान करें। विवाह के लिए अगर किसी व्यक्ति की शादी में देरी हो रही है तो तुलसी विवाह के दिन 7 साबुत हल्दी की गांठ, थोड़ा सा केसर और चने की दाल एक पीले कपड़े में बांध लें। इसके बाद इस सामग्री को मंदिर में भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।